जीते रहो बेटा, खुश रहो। देखना तुम्हारे नसीब बहुत जल्द खुलने वाले हैं। अरे आमीन कहा करो सादिया, अल्लाह ताला माँ की दुआ बहुत जल्दी सुनते हैं। हाँ तो इसीलिए तो नहीं कहा, पहले एक से तो निपट लूं, फिर देख लूंगी इसको भी। हद करती हो सच्ची। कहाँ है वो महारानी? बुलाओ उसे, कहो कि आके देख ले अपने ससुरालियों के तोहफे तहाइफ। अम्मी वो सोनिया की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेकर रेस्ट कर रही है। तबीयत नहीं, उसकी तो नीयत ही खराब लग रही है मुझे। अरे वो सादिया, एक जरूरी काम तो भूल ही गए। अब भला क्या भूल गए? पूरा बाजार तो उठा के ले आए। अरे पागल, सदका नहीं दोगी क्या? सदका? क्या मतलब? भाई तुम्हारे घर में खुशी है, तुम्हारी बेटी की शादी है, घर की खुशियों का सदका उतारते हैं। मेरे घर में कौन सी खुशी आ रही है, बल्कि मेरे सर से तो बला टल रही है। और सदका वो देना लड़के वाले जो लेके जा रहे हैं इस बला को अपने घर। अम्मी ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? खाला ठीक तो कह रही हैं, सदका देने से तो बलाएं टल जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको सोनिया आपी का सदका देना चाहिए शादी से पहले। अरे छोड़ो बेटा, तुम मुराद को फोन करो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। ये करे ना करे, मुराद अपनी बहनों के लिए जरूर सब कुछ करेगा। रहने दे, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कह दिया था मैंने मुराद को, आजकल में दे देगा सबका। चलो शुक्र है, तुमने भी कोई अच्छा काम किया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अंदर जाओ तुम। कौन सी जरूरी बात करनी है तुमने? अरे ये जो आपके बिलाल भाई हैं, इनसे कोई बात हुई फाइल के बारे में? सारी बात मैंने कर ली है, और तुम देखना शादी से पहले सारा तय करवाऊंगी। कहा है उन्होंने मुझे, क्यों परेशान हो रही है? आप जानती है ना मुझे अच्छी तरह, और आपके बिलाल भाई के साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ूंगी। भाई मैं बात कर चुकी हूँ, तुम परेशान मत हो। अरे इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ पर? यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी लेकिन वापस आ गई। वही पूछ रहा हूँ, वापस क्यों आई हो? वो मैम रेहाना छुट्टी पर थी तो मैं भी छुट्टी लेकर आ गई। तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी वालों की मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब एक टीचर मौजूद नहीं है तो दूसरा क्लास क्यों नहीं ले रहा उसकी? ये तो आपके काम है, वरना आज तक आपकी बहन ने इजाजत नहीं दी किसी को। अच्छा, तो फिर तो आज तुम्हारी क्लास मैं ही लूंगा। अच्छा ना, क्लास ले लेना। पहले आप ये तो बताएं कैसी रही आपकी मुलाकात साले साहब के साथ? फरहान, क्या कर रही हो? कब सुधरोगी तुम? सुधर जाऊंगी, आज नहीं तो कल तो सुधर ही जाऊंगी, लेकिन बताएं ना कैसी रही मुलाकात? ठीक थी। हैं? ठीक थी? ये क्या बात हुई? डिटेल्स तो दे। मुराद अच्छा लड़का है, काफी सुलझा हुआ लगा, बात की मैंने उससे। अरे भाई ये बताएं आप कैसे लगे उनको? मैं पसंद आया उन्हें। हाँ, मतलब ओके कर लिया आपके ससुराल वालों ने? वेरी गुड। हाँ कर लिया। तुम क्या ससुराल लगा के रखी है तुमने? भी बातचीत हो रही है फरा। आप कान को दाएं से पकड़े या बाएं से, बात तो एक ही है ना। आपकी बात तय हो नहीं रही, हो चुकी है। वो आपके ससुराली और आप ऑफिशियली उनके दामाद हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ अपनी किताबें खोलो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ कुछ देर में। चलो शादी। अरे भाई किताबों को छोड़ें, आप ये तो बताएं आपका दीदार हुआ मेरी भाभी से? क्या कह रही हो? मैं बात करने के लिए गया था, कोई दीदार करने के लिए नहीं गया। इतना अच्छा मौका कौन गवाता है? मैंने क्या बोला है? अंदर जाओ अपनी किताबें खोलो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। चलो शाबाश। बाद में डिटेल्स दूंगी मैं आपसे। जंगल की रानी क्या कर रही है बैठकर? हैं? अपने कमरे में जाके आराम करो। कैसे करूं आराम? तुमने मेरे नसीब में आराम छोड़ा है जो मैं आराम कर सकूं? हाँ? क्या मसला है? अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ये भी तुम्हें मैं ही बताऊं कि तुमने क्या किया है? तो जाहिर है ना, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें किस कीड़े ने बैठे बैठाए काट लिया? तुम बिल्ले, तुम सिर्फ तुम हो
जो मुझे कदम कदम पर काटने की सलाहियत रखते हो, कभी रास्ते की सूरत में और कभी एक मिनट शाहीन बेगम, देखो तुम जो कुछ कह रही हो ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जब तक साफ साफ नहीं बताओगी तो मुझे कहाँ समझ आएगा कि मैंने किया क्या। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने शमा के सारे जेवर लॉकर से क्यों निकाले, और अगर निकाल भी लिए तो खुद ही उस पर सांप की तरह क्यों बैठ गए? वो मैंने तुम्हें बताया ना सर कि वो मैं बात सुनो, मैं सारा नहीं, मैं शाहीन हूँ, शाहीन। इतनी जल्दी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम ये बात। हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा? जानूं। तुम भी तो जानती हो मुझे, मैं भी जबान का पक्का हूँ, जो कहता हूँ निभाता हूँ, और जो भी। अच्छा बस, जानती हो तुम्हें, इसीलिए कह रही हूँ कि जो सच है वो मुझे बताओ। तुम्हारे झूठ से मुझे कोई मतलब नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि अरबाज की माँ के जेवर और उसके बाप की प्रॉपर्टी के सारे कागजात तुम मेरे हवाले कर दो, सीधी तरह से। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कर दूंगा शाहीन बेगम, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। जेवरात कागजात सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन अरबाज के निकाह से पहले मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है ना? सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम्हारा सारा शौक पूरा कर दूंगा, लेकिन बस उससे पहले नहीं। क्यों? अरबाज के निकाह से इस बात का क्या ताल्लुक? उसका बाप मरने से पहले वसीयत कर गया क्या? कि जब तक अरबाज अमली जिंदगी में दाखिल ना हो जाए उस वक्त तक जायदाद उसके हवाले ना की जाए। और तुम हो कि हर वक्त मुझ पर शक ही करती रहती हो। लानत है मेरी जिंदगी पर भाई, हद हो गई खुदा की कसम। क्या बात है सोनिया, कल तुम्हारी मंगनी है और तुम इस तरह उदास अकेली बैठी हो। पता नहीं भैया, मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ आ रहा। अम्मी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। देखो, माँ बाप ना कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकते। अगर उन्होंने कोई फैसला ले ही लिया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिया होगा। मैं मानती हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें मुझसे भी तो पूछना चाहिए था ना। मेरी पसंद नापसंद कुछ तो ख्याल करना चाहिए था ना। चलो उन्होंने नहीं पूछा, मैंने तो तुमसे पूछा था ना, और तुमने कहा था कि कोई पसंद नहीं है, इसलिए तुमने इनकार कर दिया था, याद आया? भैया वो इनकार किसी वजह से थी, और मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि आप अपने लिए कोई फैसला नहीं कर सकते तो मेरे लिए क्या करेंगे भला। वो एक बात याद आई, वो अरबाज मिला मुझे आज। कौन अरबाज? वो ही अरबाज जो आज हमारे घर आया था मुझसे मिलने, जिसकी जासूसी के लिए आपने दानिया को भेजा था, कुछ याद आया? उसका नाम अरबाज है? जी, और मुझे भी आज पता चला कि ये वही अरबाज है जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया जा रहा है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि मजीद सच सुनो, मुझे खुद आज पता चला कि ये वही लड़का है। पर भैया मैं उसे नहीं जानती थी, बस एक बार मुलाकात हुई थी उससे इत्तेफाक से, पर कोई खुशगवार मुलाकात नहीं थी वो। मेरे ख्याल से इसलिए तुमने इनकार कर दिया होगा। सही है? नहीं तो मैंने कहाँ इनकार किया, मैं तो बस कह रही थी कि। मेरी बात सुनो सोनिया, जो कुछ भी तुम बोल रही हो और सोच रही हो ना, मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी सारी फीलिंग्स का अंदाजा है मुझे, तो इसलिए एक बात तो मैं जरूर कहूंगा भाई, मुझे अरबाज पसंद आया। बहुत तहजीबदार, सुलझा हुआ लड़का है। वो मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम दोनों का रिश्ता तय हो जाए। बाकी तुम समझदार हो, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है तो ठीक है, मैं जाकर बात। नहीं नहीं,
अगर आपको इस रिश्ते से एतराज नहीं है तो यकीन करें मुझे भी कोई एतराज नहीं। मेरी बात सुन। चलो मान लेते हैं अम्मी का तरीका बिल्कुल गलत है, बट उनका तजुर्बा तो हमसे बहुत ज्यादा है ना, तो शायद कुछ सोच समझ के उन्होंने ये फैसला लिया हो। क्या पता तुम्हारे हक में बेहतर हो। आप ठीक कह रहे हैं, आप सब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मैं शर्मिंदा हूँ अपने रवैये के लिए। उसका भी एक हल है मेरे पास। उनके पास जाओ और सॉरी कहो, सिंपल। ठीक है। चलो तुम बैठो, मैं चलता हूँ।